बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ में मुझे कहते हैं जी जुबैर साजिद हिलू। नाजरीन, आज हम निकले हैं गाड़ियों की मार्केट में। कोशिश करेंगे कि 5-7 लाख रुपए में हमें कोई सेकंड हैंड गाड़ी को मिल जाए, क्योंकि आजकल गाड़ियों के रेट बड़े हाई हो चुके हैं, गाड़ियाँ महंगी हो चुकी हैं, आम तनख्वाहदार तबके के बस से बाहर हो चुकी है। नई गाड़ी तो लेना जो है वो मुश्किल जो है हो चुका है। सेकंड हैंड गाड़ी जो है आम एक तनख्वाहदार आदमी शायद 5-7 लाख में ले सकता है। कोशिश करते हैं इतने में गाड़ी मिल जाए। इस प्रोग्राम में आम जो कस्टमर है उनसे भी बात करेंगे, जो कार डीलर्स फेडरेशन के जो सदर है उनसे भी बात करेंगे, जो एक्सपर्ट ओपिनियन रखते हैं उनसे भी बात करेंगे। लेकिन ये शख्स जो है यहाँ पे गाड़ी चेक कर रहे हैं, इनसे हम पहले बात करेंगे कि क्या इतने में गाड़ी मिल जाती है या नहीं मिलती है, आखिर ये रेट बड़े क्यों है अचानक। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आप खरीदने आए हैं या बेचने वाले हैं? खरीदने आए। आप कस्टमर हैं, गाड़ी खरीदने आए हैं। मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह बड़ी गाड़ी आप देख रहे हैं कि कितने में गाड़ी मिल जाती है, आपका क्या बजट है और बताया क्या जा रहा है कि कितने में मिलेगी? बजट से तो ज्यादा ही है। अच्छा, ये कोई भी हकीकत बात है, महंगाई हुई है। अच्छा, आम बंदा 5-6 लाख रुपए लेकर निकलता है सेकंड हैंड को, हल्की फुल्की गाड़ी 800 सीसी मिल जाए, मिल रही है मार्केट में? नहीं, इतने में नहीं मिल रही। कम से कम बचत 10 लाख का तो होना चाहिए। 10 लाख कम से कम होने चाहिए। जी भाई, अभी बाइक नहीं मिलती इतने की। अच्छा, यानी इसका मतलब गाड़ी महंगी हो गई है? इसमें कोई शक नहीं। क्या वजह क्या है, गाड़ियाँ क्यों महंगी हुई हैं? सर वजह इनकी पता की है? जी जी, मेरे नॉलेज के मुताबिक जी जी, साडे पाकिस्तान दे विच देखो हुकूमत या थोड़ी रही है। अच्छा। या दो पार्टियां रही। अच्छा। जरदारी साहब ते नवाज शरीफ साहब। अच्छा, इन्हां दी हुकूमत लगातार 10 साल पिछे नवाज शरीफ दी पंजाब विच हुकूमत रही। बिल्कुल ठीक तुसी है। दसो कोई फायदा होवे? फायदा ही फायदा है, गाड़ियाँ सस्ती थी सर। नहीं सी है। 800 सीसी गाड़ी जो है 9 लाख में 0 मीटर मिल जाती थी, अब मिलती ही नहीं है। नहीं मिलती, ये बात हकीकत है। तो फिर बाकी इंशाल्लाह चेंजिंग आएगी। अच्छा, यकीन है इमरान खान से। आपको जो इमरान खान साहब यकीन है? मैंने उसकी हिस्ट्री पढ़ी है, मुझे इतना यकीन है वो चोर नहीं है। चोर नहीं है? नहीं है। तो उसके साथ जो टीम काम कर रही है यार, टीम तो हुक्मरान अच्छा होना टीम भी हो जाती है। मुझे बताएं, आप घर में आपका सरबरा अच्छा है ना, बच्चे भी ठीक हो जाए। जब आपका सरबरा ही चोर होगा तो बच्चे तो वैसे फॉलो। मुझे ये बताएं कि आप बड़ी गाड़ी देख रहे हैं, आपके पास कितने को बजट में आपको लगता है कि आपको गाड़ी मिलनी चाहिए? 20-25 लाख। 20-25 माशाल्लाह आप अफोर्ड कर सकते हैं। अल्लाह पाक आपको और ज्यादा पैसे दे, हम दुआ करते हैं सबको पैसे दे, ज्यादा वो कमाए, इजी उसकी लाइफ हो। लेकिन आम आदमी तो इतने पैसे होते ही नहीं उसके पास। बात हकीकत बात है। इंशाल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम है। अच्छा, तो दुआ करें इंशाल्लाह सभी। बाकी ये नवाज शरीफ जरदारी से मेरे नॉलेज से बहुत बेहतर। मैं आपसे गाड़ी का सवाल पूछता हूँ, आप बार-बार नवाज शरीफ जरदारी की बात करते हैं। उन लोगों ने हमने दिया क्या यार? बता तो रहा हूँ, गाड़ी 40 साल में हमने कभी अपनी साइकिल नहीं बनाई, वो अपनी लोकल गाड़ियाँ बनाता है, इनको पूछने नहीं था। अच्छा, आप कहीं अदरवाइज कंट्री में जाओ, हर कंट्री की अपनी गाड़ी है। ठीक है। वो लोकल इतनी सस्ती हैं, इतने उनको बेनिफिट है। जो बाहर की गाड़ियां होती है उसको पूछता नहीं है, सेकंड हैंड उसकी डिमांड नहीं होती। हमारे मुल्क में कोई गाड़ी का कोई है प्रोग्राम? बिल्कुल एक बाइक का है, साइकिल हम खुद नहीं बनाई। लेकिन यार इन्होंने 70 साल हुकूमत की है, अभी ये 2 साल में सारी महंगाई उसके दौर में नहीं आ गई। ये गाड़ी तो अभी महंगी हुई है भाई, हुई है, बिल्कुल हुई है। मैंने आपने तो नहीं की? बिल्कुल हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। गवर्नमेंट ने की है ना? गवर्नमेंट ने की है, बिल्कुल की है। तो इंशाल्लाह हो जाएगी सस्ती हो जाएगी इंशाल्लाह। आप इतने इम्प्रेस क्यों हैं इमरान खान साहब से? क्या चीज आपको अच्छी लगती है? सबसे अच्छी ये चीज लगती है मुझे उसकी, वो चोर नहीं है। चोर नहीं है? मैंने उसकी हिस्ट्री पढ़ी है। अच्छा, वो चोर नहीं है, वो पैसे कमाने नहीं है। पैसे कमाने नहीं, आप भी उसकी हिस्ट्री पढ़ें, उसकी किताब है वो पढ़ें। आपको पता है उसने जब शादी की थी दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत थी। अच्छा, जब उसका डिवोर्स हुआ है, आज इंग्लैंड के कानून के मुताबिक जितनी प्रॉपर्टी होती है ना, आधी उसकी वाइफ की जो मिलती है, ठीक है, उसने वो भी नहीं ली थी। नहीं ली थी। यानी आप कह रहे हैं कि ईमानदार है? ईमानदार है, अल्हम्दुलिल्लाह। प्राइम मिनिस्टर ईमानदार है, बहुत ईमानदार। भाई हम ईमानदार हम भी मानते हैं, इसलिए तो वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मौका दो इंशाल्लाह। अभी 2-2.5 साल है, इंशाल्लाह 2-2.5 साल वेट करो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। कैसे हैं आप? से ठीक है। आप गाड़ी लेने आए हैं? जी जी, देख रहे हैं। देख रहे हैं? इनके साथ ही आए हैं? नहीं आए। ये कह रहे हैं कि खान साहब बड़े अच्छे हैं, मौका दें गाड़ी सस्ती हो जाएगी। आप गाड़ियाँ खरीदने आए हैं, देखने आए हैं, आपको लगता है गाड़ी सस्ती है? मैंने तो यही देखा कि पिछले 1-1.5 साल में रेट अचानक ऊपर निकल। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। 40-50% इसकी हुकूमत में जो है रेट अपू है। रेट अपू है जी। तो इसका कौन कसूरवार है? इमरान खान। इमरान खान कसूरवार है। सुन लिया आपने? ये कह रहे हैं इमरान खान कसूरवार है, आप हिमायत करी जा रहे हैं उनकी।
सर ले वो फिर वापस। जो उनके सपोर्टर हैं वो तो यही कहेंगे ना। सपोर्टर यार, हम 35 साल से हमारी इधर पंजाब में उनकी हुकूमत है, लगातार 10 साल। नहीं ये कस्टमर है, गाड़ी लेने आए हैं। गाड़ी लेने आए हैं आप। हाँ। तो भाई 35 साल में हमने क्या दिया आपने? हम अपने मुल्क में अपनी साइकिल नहीं बना सके। कम से कम ये काम तो करता, अपना ब्रांड होता पाकिस्तान का गाड़ियों का। यही गाड़ियाँ इनको पूछना नहीं था किसी ने। सर आपकी क्या राय है? ला सकते रोटी एक टाइम की पूरी नहीं होती। अच्छा अल्लाह जो हुन एक टाइम की रोटी नहीं पूरी होती। क्या वजह? वो तो साइकिल की गल कर रहा कि साइकिल दी सानू एक टाइम की रोटी नहीं पूरी हो रही। महंगाई बहुत ज्यादा, भजन आप जितना मर्जी सपोर्ट करें। बेशक ऐसे ही है, महंगाई वाकई में बहुत ज्यादा है। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि आम आदमी 5-6 लाख रुपया रख के आ जाता है यार गाड़ी फैमिली के लिए, 800 सीसी की गाड़ी ले ले, आप ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं ले सकते। 4 लाख की गड्डी असी लई, खुद मैं खरीदी 4 लाख की। हुन मैनू 4 लाख की गड्डी खरीद के कोई वाय। आज से तकरीबन आप 2 साल पीछे चले जाएं, 4 लाख की 5 लाख की गाड़ी अच्छी मिल जाती थी। मिल जाती थी फैमिली के लिए, बिल्कुल मिल जाती सफर के थी, लिए। लेकिन अब नहीं है। अब नहीं है। एक्सीडेंट गाड़ी भी नहीं मिलती। क्या वजह क्या है, आपको क्या समझ आती यही है? वजह है कि हुकूमत जो है हमारी आपके सामने ही है, जो हो रहा है। गाड़ी तो बड़ी दूर की बात है, वही आप इन भाई वाली बात कि घर में खर्चे पूरे नहीं हो रहे। नाज़रीन ये हमें एक फैमिली मिल गई है जी, मार्केट में गाड़ी खरीदने के लिए आए हैं और गाड़ियाँ देख रहे हैं। माशाल्लाह इनके पास इनके 3 बच्चे भी हैं और ये पूरी फैमिली गाड़ी देखने आई है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। पूरी फैमिली को लेने आए हैं, गाड़ी शाड़ी देखने आए हैं। गाड़ी देखने हैं, क्या मकसद क्या है आपका गाड़ी देखने का? घर के लिए गाड़ी देख रहे हैं, बच्चों के लिए गाड़ी देख रही है, मोटरसाइकिल से जान छूट जाए और गाड़ी में आसानी पैदा हो, बच्चे भी जो है वो बेगम साहिबा भी साथ हो और इजीली आप सफर कर सकें। शहर से बाहर भी जाना होता है बच्चों की नानी के पास। चलें जबरदस्त। मुझे ये बताएं कि गाड़ी कितने में रेट मिल रहा है आपको? आप 12-13 लाख से ऊपर जा रहा है। 12-13 लाख से ऊपर सेकंड हैंड गाड़ी मिल रही है जी, ऐसे मिल रही है। तो आपका बजट कितना हुआ, कितने में आप लेना चाह रहे हैं? 5-6 लाख तक बजट है कि हम ले लें। यानी आपने ये सोचा कि 5-6 लाख रुपए में गाड़ी को बहुत ज्यादा बढ़ गई, सस्ती सी मिल जाए और ये फैमिली मोटरसाइकिल की बजाय गाड़ी में आ जाए, सहूलत मिल जाएगी इन्हें। कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई गाड़ी। ठीक है, कीमतें बढ़ गई हैं। तो आपको क्या लगता है आम तनख्वाहदार बंदा गाड़ी ले सकता है? आपको नहीं ले सकता, मुश्किल हो गया, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। ये इनके 3 बच्चे हैं और इनकी अहलिया भी इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम। आप गाड़ी देख रहे हैं, क्या मकसद क्या गाड़ी लेने का, क्या फायदा होगा गाड़ी लेने का? बच्चों के लिए लेनी ताकि इजीली हो जाए, बाइक से जान छूट जाएगी, मोटरसाइकिल से जान छूट जाए, गाड़ी में इजी हो जाए, बैठा नहीं ना जाता बाइक। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। माशाल्लाह आपने बड़ी मुश्किल से मैनेज किया है कि ये 2 खुद मियाँ बीवी और 3 जो है इनके बच्चे भी हैं। गाड़ी कितने में पैसे लेके आए हैं साथ के, मिल जाए और क्यों नहीं मिल रही गाड़ी? वजह क्या है? महंगी बहुत बता रहे इधर, वो महंगी बता रहे हैं। कितने के रेट बता रहे हैं कम से कम? जिनके पापा ने जितने बताया वैसे बता, वो 10-12 लाख रुपए बता रहे हैं। यही रेट तो 5-6 लाख में आपको गाड़ी नहीं मिल रही। बिल्कुल ठीक है। आपने सुना जी ये गाड़ी जो है इनको नहीं मिल रही। मुझे ये बताएं कि क्या वजह क्या है, क्यों इतनी गाड़ी महंगी होगी? पिछले 1 साल पहले तो 5-6 लाख में गाड़ी मिल जाती थी, आम बंदे मिल जाती, 2 लाख में मिल जाती थी। अब क्या वजह आप समझते हैं? यही ज्यादा हो चुकी है, महंगाई ज्यादा हुई है। कैसे महंगाई को हम एक्सप्लेन करेंगे कि महंगाई ज्यादा होगी जी? वज़ीर-ए-आज़म को कम करनी चाहिए महंगाई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मैसेज दे दें जी, क्या आपने गाड़ी लेनी है, कितने पैसे हैं और क्या सिलसिला, जरा मैसेज दे दें। बात है, गरीब बंदे के लिए भी सोचना चाहिए, या फिर सैलरी बढ़ा दें उनकी, ताकि भी सैलरी के बजट के साथ बच्चों का भी खर्चा निकले और गाड़ी शाड़ी भी इंसान अपना ले सके। यानी आप कह रहे हैं कि एक सैलरी वाला बंदा गाड़ी लेना मुश्किल हो गया, मुश्किल हो गया है। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, कैसे हैं आप? जी वालेकुम। किधर घूम रहे हैं जनाब, क्या निज़ाम है? सर गाड़ी लेने आए थे। गाड़ी लेने आए हैं? सेकंड हैंड गाड़ी, नई गाड़ी? सेकंड हैंड। तो कितने में आपको गाड़ी जो है मुनासिब मिल रही है, या आपका क्या ज़हन बना हुआ है, कितने में लेने आए हैं? बहुत से रेट तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अच्छा, मेरा तो कोई 5-6 लाख का बजट था। अच्छा, कि 5-6 लाख में कोई सेकंड हैंड गाड़ी मिल जाएगी और फैमिली के लिए इजी हो जाएगा ज़रा? हाँ जी, इसी तरह ये लेने तो आए हुए, लेकिन वो 5-6 लाख की कोई बात नजर ही नहीं आ रही है। कोई गाड़ी नहीं मिल रही सेकंड हैंड? वो तो पैसे इतने मांग रहे हैं, 12-12 लाख, 13-13 लाख। 12-12 लाख मांग रहे हैं सेकंड हैंड गाड़ी का? जी सर। अच्छा, इसकी क्या वजह है वैसे? इसकी वजूहत यही है, हुकूमत गाड़ियाँ महंगी करी जा रही है। अच्छा, हाँ जी, तो इस वजह से वो पीछे से भी रेट बढ़ाई जा रहे हैं। आपके पास 5-6 लाख है तो कितने को पैसे आप कर सकते हैं कि आप गाड़ी मुनासिब ले लें?
ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लाख और उठा लेंगे कर्जे पे, यही हो सकता है फिर। लेकिन क्या हो सकता है? बात नहीं बन रही, आप बात नहीं बन रही है, बात नहीं बन रही जी बिल्कुल ऐसे ही बात नहीं बन रही जी। ये वो कस्टमर हैं जो कहते हैं कि 5-6-7 लाख रुपया जो है ये कोशिश करके 8 लाख रुपए भी कर लेंगे, लेकिन सेकंड हैंड गाड़ी लेना भी जो है वो बस से बाहर हो चुका है, क्योंकि गाड़ी जो है उसका रेट बढ़ चुका है। यहाँ पे दुकानदार डीलर भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? आप गाड़ी के बेचते हैं माशाल्लाह। वजन 5-6 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ? ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੇ ਖੜੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਚਤ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਕਲਟਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ 12-12 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ 7-8 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ 12 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਰੋਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ 12-13 ਮਾਡਲ ਗੱਡੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਕਣਗੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਸਟਮਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕਸਟਮਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 6-7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 6-7 ਲੱਖ ਚ ਮਹਿਰਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਵੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਈਏ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਚਲੇ ਜਾ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਯਾਰ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਨਾ ਗੱਡੀ। ਅੱਛਾ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਹੋਣ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਸਾਈਕਲ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਹ 17-18 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੱਡੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿਰਾਨ ਮਿਲੇਗੀ 9 ਲੱਖ रुपए। अच्छा, मेहरान 10 लाख की मिल रही है। ये 800 सीसी गाड़ी है मेहरान, और ये चली गई है 10 लाख पे। मेरा ख्याल ये 8 लाख पे नहीं मिल जाती थी। नहीं मिल जाती थी, अभी तो बंद हो गई है। नहीं, अच्छा, तो पुरानी जो 18 मॉडल गाड़ी है 9-9 लाख की बिक रही है। 9-9 लाख की 9 लाख की बिक रही है। अब भाई के 10 लाख हुए, अब इस भाई के पास 5 लाख रुपया। ये कहता है जी मैं कितने पैसे कर लेंगे? 5 से आप 7 लाख? हाँ जी, 7-8 लाख 7-8 लाख में कुछ चक्कर? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है यार। हम खुद किराए देते हैं, किराए नहीं कर रहे, बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। अब ये भाई मायूस हो गए, लौट जाएंगे फिर? हाँ, ये वापस चले जाएंगे। हाँ जी, कैसे हैं आप? आपका ताल्लुक कहाँ से है? पेशावर से है। सुना पेशावर वाले गाड़ी बड़ी सस्ती देते हैं, लाहौर लाए तो जरा सस्ते दामों वहाँ से मिल जाती है, ऐसी बात सच है? हम तो गाड़ियाँ इधर से लेके जाते हैं। अच्छा, आप यहाँ से पेशावर गाड़ियाँ लेके जाते हैं? पेशावर गाड़ी मुझे सुना है, मैंने मेरे दोस्तों ने बताया था कि यार पेशावर से गाड़ी लाए सस्ती मिलती है, एक तासुर है लोगों में। असल में गाड़ियाँ पे तकरीबन हम 2000 से इधर आ जाते हैं ना। अच्छा, पहले 20 साल हो गए हैं आप यहाँ से गाड़ियाँ पेशावर लेके जाते हैं? पहले आ जाते हैं, 1-2 दिन में 2-3 गाड़ियाँ मिलती थी, अभी 10 दिन हो गए। कोई आप वहाँ पे डीलर है, वहाँ पे गाड़ी सेल करते हैं, यानी यहाँ से गाड़ियाँ ले जाते हैं, वहाँ आप थोड़ा मार्जिन रख के बेचते हैं। अच्छा, सूरत हाल क्या है? आपको कितनी मुश्किल आता? पेशावर से आते हैं, गाड़ी लेते हैं, मुश्किल आती है। पहले इधर आता था ना, 1-2 दिन में 2-3 गाड़ियाँ लेते थे, अभी 10 दिन में 1 गाड़ी नहीं मिलती। क्या वजह क्या है? बस गाड़ियाँ महंगी है ना। गाड़ी महंगी है? क्या रेट क्या है, मुझे थोड़ा रहनुमाई करें। तकरीबन 4 लाख की गाड़ी 7 लाख रुपए पे मिल जाती है। आप पहले एक गाड़ी जो लेते थे 4 लाख की, हाँ, अब आपको कितने में मिल रही है? 7 लाख में। 7 लाख 4 की लेके जाके आपको 5 की बेचते थे वहाँ पे? हाँ, बिल्कुल। 5 की तो नहीं बिकता था, 4.5 10-20 हजार रुपए मुनाफा था। लेकिन अब वही गाड़ी आपको मिल रही है बहुत महंगी, 7 लाख की। तो वहाँ कस्टमर लड़ता नहीं आपके साथ? क्यों नहीं लड़ता? इस वजह से तो इधर 10-15 दिन गुजार लेते, कोई गाड़ी मिल जाए तो ले जाते, अगर ना मिले तो बस वापस चले जाते हैं। लेकिन 5-6 लाख में गाड़ी मिल जाती है वैसे आम? तो क्या मिल जाती है इधर? ये गाड़ियाँ देखो, रेट इससे पूछो तो ये बेचारों का कोई कसूर तो नहीं है, इनको भी तो। ये आल्टो अभी कड़ा है, इस तरह आल्टो हम तकरीबन 4-4.5 लाख रुपए पे लेते थे। अच्छा, अभी 6 लाख। ये गाड़ी है नाज़रीन, ये सामने जो गाड़ी खड़ी है ये 800 सीसी गाड़ी है? ये 1000 सीसी। 1000 सीसी गाड़ी है। ये आपको मिलती थी? ये तकरीबन 4.5 लाख रुपए तक इस तरह की गाड़ी मिल, तो अभी 6 लाख से ऊपर मिल 6 से ऊपर मिल रहा है। अच्छा, ये कितने अरसे बाद रेट बढ़ा है? अचानक से बढ़ा है? अचानक से बढ़ा, तकरीबन ये कोरोना से बाद बस ये साल जो बस पूरा हुआ है, ये साल में बस आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ती जा रही है। क्या वजह क्या समझ आई है? हुकूमत का कसूर है या मार्केट वाले जो ऊपर निकल गए? हुकूमत का कसूर है, जो टैक्स इतना बढ़ा दिया तो लोग नया गाड़ी नहीं लेता, पुरानी गाड़ी उनके पास है। नया गाड़ी जो 25 लाख का मिलता था वो अब आजकल 35 लाख रुपए का मिल जाता है। क्या मशवरा देते हैं खान साहब को? खान साहब तो कहते हैं जी काम निजाम ठट हो रहा है। बस यार क्या करे, क्या मशवरा दे रहे? ये मशवरा देते हैं बस हुकूमत छोड़ दो, जाओ। हुकूमत छोड़ दे? आपने वोट किसको दिया था? यार हमने तो वोट इसको नहीं दिया। अच्छा, लेकिन आप खान साहब, हम तो एनपी वाले हैं। आप ये समझते हैं कि खान साहब हुकूमत छोड़ देंगे गाड़ी सस्ती हो जाएगी? यार अभी तो
क्या पता सस्ती हो जाएगी पहले से, तो थोड़ा बहुत गुजारा तो हो जाता, अभी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसी रेट पे तो छोड़ जाएगा ना, ये रेट तो पक्का हो जाएगा ना। अभी तो एक हफ्ते में गाड़ी और रेट पे मिल जाए, दूसरे हफ्ते आ जाओ दूसरी रेट पे मिल जाता है ना। बिल्कुल ठीक है। तो ये वो चाहिएगा, ये काम तो उसी टाइम बस रुक जाएगा ना, इसी टाइम पे बस रुक जाएगा ना, और तो नहीं बढ़ेगा ना। बिल्कुल ठीक है। ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद, बात हो रही है कि आम आदमी की पहुंच में गाड़ी कैसे आ सकती है, जो तनख्वाहदार तबका है उस हवाले से गुफ्तगू आपसे की जा रही है, लोगों से भी हमने बात की। और क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई 5, 7, 8 लाख में कोई एक तनख्वाहदार तबका या कोई सैलरी पर्सन या कोई आम आदमी अपनी फैमिली के लिए गाड़ी की सहूलत हासिल कर सके? ऐसा मुमकिन अभी नज़र नहीं आ रहा जो आजकल की सूरत हाल है। इस हवाले से एक्सपर्ट ओपिनियन जानने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। लाहौर कार डीलर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट शहजादा सलीम खान साहब के दफ्तर जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। खान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। खान साहब, बात हम कर रहे थे आपसे गुफ्तगू से पहले आम लोगों से, ये बड़ी शिकायत आ रही है कि जब से गवर्नमेंट आई है कि आम आदमी के बस में गाड़ी नहीं रही, गाड़ी की प्राइसेस बड़ी ऊपर चले गई। आप चूंकि माशाल्लाह प्रेसिडेंट हैं लाहौर कार डीलर्स फेडरेशन के, और क्या आप समझते हैं, क्या एक्सपर्टीज रखते हैं इस मामले में कि 5, 7, 8 लाख रुपया बंदा, गरीब आदमी कोई मांग तांग के इकट्ठे करके गाड़ी खरीदने की कोशिश करे तो क्या वो खरीद सकता है? गाड़ी 5, 7, 8 लाख रुपए सेकंड हैंड मिल जाए, मकसद तो फैमिली ने बिठाना है ना बीच। बात ये है, गाड़ी खरीदना तो दूर की बात, आम बंदा ये सोच भी नहीं सकता, सोचना भी मना है कि 5, 7 लाख 8 लाख रुपए में कोई गाड़ी खरीद, वो सोचे कि मैं खरीदूंगा, ये भी मना है। अच्छा, क्या वजह क्या है? देखें, बात सुने, बात पता क्या है, मैं आपको बताऊं। मैंने बेशुमार इंटरव्यूज में कई दफा पहले भी कह चुका हूं कि हमारी ये जो गवर्नमेंट है ना, जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई है, ये तकरीबन 2.5 साल होने वाले हैं, इन 2-2.5 सालों में जितना जवाल इस कार लाइन को आया है, इस सेंस से कि आम आदमी की पहुंच से ये गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता इन 2.5 सालों में खान साहब ने दूर कर दिया। खान साहब ने हुक्म फरमाया कि आम बंदा गाड़ी के बारे में सोचे भी ना। पहले मुझे याद है 8-9 लाख होता, 8-9 लाख रुपए में 600 सीसी गाड़ी आ ही जाती। मैं अर्ज करता हूं कि पहले, आज से कुछ साल पहले गाड़ियां इंपोर्ट होती थी बाहर से, ठीक है, और 600 सीसी 650 सीसी आपने देखा होगा शोरूमों पे चमचमाती छोटी छोटी खूबसूरत तरीन गाड़ियां खड़ी होती थी, बिल्कुल, जिनकी कीमत 8, 8.5, 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख, और उन 10-12 लाख की गाड़ी के अंदर वो एसेसरीज मौजूद होती थी, वो तमाम एसेसरीज जो यहाँ पाकिस्तानी जो फिटर्स हैं, मैं फिटर्स कहूँगा ना, इनको मैन्युफैक्चर कहूँगा ना, इन्हें असेंबलर कहूँगा, फिटर्स, ये जो पाकिस्तानी फिटर्स हैं ना, इनकी 35 लाख वाली गाड़ी में भी वो एसेसरीज नहीं होती थी जो 8-10 लाख की गाड़ी में, 8-10 लाख रुपए की गाड़ी में हर चीज, मतलब 4 एयर बैग, ठीक है, फुल ऑप्शन, हर तरह की ऑप्शन उसमें होती थी। और वो लोग, एक सफेद पोश बंदा, एक आम आदमी, नौकरी पेशा बंदा अपनी मोटरसाइकिल बेचता था, कुछ थोड़े बहुत पैसे बैंक से लेता था, कुछ आप भाइयों दोस्तों से लेके वो 8-10 गुजारा हो जाता था उसका, इकट्ठे करके तो वो छोटी सी गाड़ी खरीद लेता था, जिसपे वो अपने बच्चों को बिठा के, 4-5 बच्चों को, अपने मिसेस को बिठा के बाइज्जत तौर पे कहीं आ जा सकता था। बिल्कुल ठीक है। जब ये हुकूमत आई PTI की, तो खान साहब ने तो वादे बड़े किए थे कि मैं बेशुमार सहूलतें दूंगा अपनी आवाम को, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो बजाय इसके खान साहब ने आते साथ ही सबसे पहला वार आम आदमी पे ये किया, आम आदमी की सवारी छीन ली उन्होंने। वो इस तरह के इंपोर्ट पॉलिसी इस तरीके की उन्होंने बना दी इस गवर्नमेंट ने कि गाड़ी इंपोर्ट करना अब फिजिबल है ही नहीं, मुमकिन ही नहीं। अच्छा, और अगर बंदा कोई जबरदस्ती कर भी ले तो वो जितने की गाड़ी यहाँ पे कॉस्ट करती है वो गाड़ी फिर सेल नहीं हो सकती, वो उसका उन पैसों में वो खरीदार नहीं मिलेगा, इतनी कॉस्टली पड़ जाती है वो। मुझे थोड़ी सी ना बुनियादी वजह बताएं, आम आदमी जब हमारा प्रोग्राम देखे उसे समझ आए कि आपने जैसे फरमाया, मैं अर्ज करता हूँ इशू असल है क्या, यानी ये मैं बताता हूँ। मैंने अर्ज की कि जिस आते साथ ये हुकूमत ने इंपोर्ट पे बैन लगा दिया, पॉलिसी इस तरह की बना दी कि गाड़ी इंपोर्ट ना हो सके,
उसके बाद जो लोकल गाड़ी हमारी रह जाती थी, लोकल फिटिंग वाली गाड़ी, लोकल मैन्युफैक्चर भी नहीं, लोकल असेंबल भी नहीं, लोकल फिटर्स। आपने फिटर्स की बात की, थोड़ा फिटर्स को एक्सप्लेन मैं आपको बताऊं की बात करते हैं। गवर्नमेंट ने हमसे ये कहा था, जिस वक्त बैन लगा तो हमारे लाहौर कार डीलर्स फेडरेशन का एक वफ्द जाके गवर्नमेंट से मिला, हमाद अजहर साहब से और बाकी दोस्तों से, रज़ाक दाऊद वगैरह से। तो उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना ये है कि चूंकि इंपोर्ट पे बैन इसलिए लगाया कि ज़र मुबादला डॉलर्स बाहर जाते थे, ठीक है, और हमें इस वक्त डॉलर्स की जरूरत है, इसलिए हमने इंपोर्ट पे बैन लगा दिया। ठीक है, ये मौक़िफ़ था उनका, वज़ीर आज़म साहब का, प्राइम मिनिस्टर का और हमाद अजहर साहब का, गाड़ियों की इंपोर्ट पर बैन लगने का ये मौक़िफ़ था। ये वजह इसका क्या था, गाड़ी पाकिस्तान में बनेगी। हाँ सुने, तो अगर ये बैन लगा तो फिर तो चाहिए था ना कि हमारी जो लोकल हमें मेड इन पाकिस्तान गाड़ी देते हैं। बिल्कुल ठीक है, जिसके ऊपर लिखा होता मेड इन पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है। 35 साल हो गए हैं सुजुकी को, टोयोटा को, होंडा को। बिल्कुल ठीक है। जब ये वजूद में आई सुजुकी और टोयोटा, तो इन्होंने हुकूमत के साथ उस वक्त की हुकूमत के साथ ये वादा किया था कि हम लोग 10 साल के अंदर अंदर टोटली लोकल गाड़ी मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है, आज 35 साल 32 साल हो गए हैं इस बात को, नहीं फैक्चर हुई। तमाम सामान बाहर से आता है, इंजन बाहर से आ रहा है, टायर बाहर से आ रहे हैं, बॉडी बाहर से आ रही है, नट बोल्ट तक बाहर से आते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये लोग फिट करते हैं उसको। आप उनको फिटर कह रहे हैं, जो ये कंपनी, इसलिए मैं फिटर कह रहा हूँ जनाब कि ये स्पेयर पार्ट बाहर से मंगवा के यहाँ पे फिटिंग करते हैं। तो ये उसको कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में गाड़ी तैयार हो रही है, तैयार हो गई है, हुकूमत को धोखा दे रहे हैं, अवाम को धोखा दे रहे हैं। अब देखें, जब जिस वक्त अब इम्पोर्टेड इंजन टोयोटा का बाहर से इम्पोर्ट करते हैं तो वो डॉलरों में ही पैसे जाएंगे ना, बाहर डॉलर में जाएंगे डेफिनेट। जितने भी आप पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट करेंगे डॉलर भेजना, डॉलर भेजेंगे। बिल्कुल ठीक। तो जनाब फिर हमारी इंपोर्ट पे क्यों आपने बंदिश लगाई है? हम हमारी इंपोर्ट जिस वक्त करते थे हम भी डॉलर भेज के गाड़ी मंगवाते थे ना। बिल्कुल ठीक है। तो इन्होंने उस पर तो बंदिश लगा दी कि डॉलर बाहर ना जाए, और इन जो लोकल फिटर्स वालों को खुली इजाजत दे दी। अवाम को इन्होंने हाथ पैर बांध के लोकल फिटर्स के सामने फेंक दिया कि जितना मर्जी आप इस अवाम को नचोड़ लो। और उन्होंने ऐसा नचोड़ा इन 2.5 सालों में, ऐसा नचोड़ा है कि मैंने पिछले 32 साल में इस तरह कीमतें बढ़ती नहीं देखी जो इन 2-2.5 सालों में कीमतें बढ़ी हैं। लल्लू साहब, जब ये गवर्नमेंट आई थी 26 लाख रुपए की करोला थी, 26 लाख रुपए की। बिल्कुल ठीक। आज 43 लाख, 43.5 लाख रुपए की करोला है। होंडा उस वक्त 28 लाख रुपए की थी, आज 49 लाख रुपए की होंडा है। यार ये डबल से भी ऊपर चली गई हैं 2 सालों में कीमतें। 50 लाख रुपए का फॉर्च्यूनर, एक ही जीप पाकिस्तान में बनती थी फॉर्च्यूनर के नाम से। वो भी बनती नहीं थी, फिट होते थे, वही सारा स्पेयर पार्ट मंगवाते थे आपके मुताबिक। एग्जैक्ट ऐसे, मेरे मुताबिक नहीं, 100% जेन्युइन है। मैं सही कह रहा हूँ, जाके चेक कर लीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो वो गाड़ी जो एक ही गाड़ी थी 50 लाख रुपए की जीप, जिसको जीप हम लोग कहते हैं, वो इस वक्त 1 करोड़ 5 लाख रुपए की मार्केट में सेल हो रही है। 1 करोड़ 5, डबल से भी ऊपर चली गई है। तो कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट ने ये लोकल फिटर्स इतना ताकतवर माफिया है कि इन्होंने गवर्नमेंट के साथ पता नहीं क्या अट्टी सट्टी पंजाबी जिन्हों कहते ने लाई, कि वो गवर्नमेंट ने इनकम देखे ना, पहले मुकाबले की फिजा थी मार्केट में। ठीक है। अगर लोकल गाड़ी आती थी मार्केट में, इंपोर्ट भी आ रही थी। एक शोरूम पे 10 गाड़ियां खड़ी हैं, बीच में से 5 लोकल होती थी, 5 इंपोर्टेड होती थी। तो गाहक को ऑप्शन मिलती थी। बिल्कुल ठीक। तो ये जो लोकल फिटर्स हैं ये मजबूर थे अपनी कीमतें कंट्रोल करने में कि मुकाबले की फिजा में गाड़ी कंपटीशन था। ठीक है। अब वो कंपटीशन खत्म हो गया, इनकी मेजॉरिटी इन मोनोपोली बना ली। अब कोई इनसे पूछने वाला नहीं, हर 2 माह बाद, 2.5 माह बाद, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख मुसलसल ये 2-2.5 सालों से बढ़ा रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं इनको कि जनाब क्या क़यामत आ गई है, आप हर दूसरे महीने 2-2 लाख रुपए गाड़ी की कीमत बढ़ा रहे हो, वजह क्या है इसकी? कोई पूछने वाला नहीं है। मोनोपोली है उनकी, इसी वजह से ये डबल से भी ऊपर कीमतें हो गई हैं ये 2.5 साल के अंदर। हमारी बेशुमार मीटिंगें हुई गवर्नमेंट के साथ, लाहौर कार डीलर फेडरेशन की। उन 2 साल हमने हड़तालें भी की, हमने रोड भी ब्लॉक किए, सारा प्रोटेस्ट किया, जबरदस्त। ठीक है। अब जाके कहीं बात सुनवाई हुई और पता लगा जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने नोटिस ले लिया इस चीज का कि ये कीमतें क्यों बढ़ी हैं, और उन्होंने
इंक्वायरी बिठा दी है इस बात पर कि टोयोटा, होंडा और सुजुकी की इंक्वायरी करें कि इन्होंने अभी तक पाकिस्तानी गाड़ी क्यों नहीं बनाई। लेकिन शहजादा सलीम खान साहब, अवाम भी अक्सर कहती है प्राइम मिनिस्टर जिसका नोटिस ले ना वो चीज जो है ना बस से बाहर हो जाती है। हजूर ऐना करना नोटिस लिया प्राइम मिनिस्टर साहब, वजीर आजम साहब नोटिस ले लिया है जिवें फरमा रहे ने कि जिस चीज का जनाब नोटिस लेंदे ने वो चीज गायब हो जाती है। बराए मेहरबानी नोटिस ले आए ते कीमत कम करके दिखाना कि इन्हां दी गल गलत साबित करनी है, जनाब ने गलत साबित करनी है। ले जी इंशाल्लाह इस दफा होगा। मेरी बात नहीं है, अवाम कहती है, चले आप कहते हैं, अवाम कहते हैं, आप भी अवाम नहीं है। अल्लाह करे, हम कहते हैं नोटिस ले और जेन्युइन कीमतें कम हो। इस दफा इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ना मेहरबानी फरमाएंगे अपनी अवाम पे। मैं बताता हूँ, 2.5 साल गुजर गए हैं, पीछे रह गए हैं 2.5 साल। अच्छा, और 2.5 साल के बाद फिर हम लोगों के पास आना है इन्होंने दोबारा वोट मांगने के लिए। ठीक है। और अगर अवाम जिस तरह ये पिछले 2.5 साल अवाम को तकलीफें दी हैं इस गवर्नमेंट ने, और जिस तरह इनको थोड़े थोड़े बाद वो की कहते हैं पंजाबी चुपके चुबाते रहे हैं, तो फिर खुदा की कसम पीटीआई का अगले साल अगले इलेक्शन में नामो निशान भी दूर दूर तक पीटीआई नजर नहीं आनी। चले, हमारा मसला तो खैर टॉपिक दूसरी तरफ जा रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आम आदमी, जैसे मैंने पहले बात की, अगर आज कोई आम आदमी फैसला करता है कि यार मैंने गाड़ी लेनी है, उसके पास ऑप्शन कौन सी मौजूद है? कोई है ऑप्शन मार्केट में इस वक्त? कुछ चले नई कुछ सेकंड हैंड ही गाड़ी ले ले भाई 5, 7, 10 लाख में, अगर इंपोर्ट नहीं आ रही तो आप क्या मशवरा देते हैं हमें? जनाब 5, 7, 10 लाख में मैं माजरत के साथ 5, 7, 10 लाख वाली कोई बात नहीं है। ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जिसपे आप अपने बच्चों के साथ बाइज्जत प्लाट भेजने पैने अगर किसी को पैन है गड्डियां खरीदने वास्ते। सर फिर मजबूरी है। मैंने तो प्रोग्राम के शुरू में ये बात की कि ये बात छोड़ दे आप कि अब आम बंदा गाड़ी नहीं खरीद सकता, वो सोचे भी ना कि मैंने गाड़ी खरीदनी है। अच्छा, आपने कहा कि लोकल फिटर जो है वो गाड़ियां फिट कर रहे हैं, ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, लोकल फिटर गाड़ी फिट कर रहे हैं, तो इसका हल क्या है? सिर्फ एक, जो हम पहले भी बेशुमार दफा कह चुके हैं, आज इंपोर्ट खोल दें। मैं गारंटी करता हूं, मैं एक जिम्मेदार आदमी हूं, लाहौर कार डीलर फेडरेशन का मैं सदर हूं, एक जिम्मेदार सीट पे बैठा हुआ हूं। मैं आपको गारंटी करता हूं, आज इंपोर्ट खोल दें, अनाउंस कर दें, खुदा की कसम ये दिनों में कीमतें वापस नीचे ना आए तो मैं ये ओहदा छोड़ दूंगा। जबरदस्त। शहजादा सलीम खान साहब ने बहुत बड़ी बात की है जी कि ये ओहदा छोड़ देंगे अगर ये इंपोर्ट जो है वो उसके इंपोर्ट आज ये खोल दें। बिल्कुल ठीक है, और गाड़ियां इंपोर्ट शुरू हो जाए तो मैं देखता हूं कि इनकी 43 लाख वाली करोला कौन लेगा, जो उससे अच्छी म्यार में उससे ज्यादा ऑप्शंस वाली गाड़ी जो 22 लाख में पड़ेगी, तो मैं देखूंगा इनकी 43 लाख वाली गाड़ी कौन लेता है। खान साहब, मेरा लास्ट से छोटा सा सवाल है, बहुत से एक तासुर ये भी जाता है जब आप कहते हैं कि ये जो सो कॉल्ड जिनको आप फिटर कह रहे हैं कि इनकी एक मोनोपोली है, क्या जो कार डीलर एसोसिएशन जो इंपोर्ट करती हैं गाड़ियां, इनके साथ कुछ प्रोफेशनल जेलसी तो नहीं है कि अगर वो कल को वो लोग यार ये जेलसी की वजह से ऐसा करते हैं, इनका अपना बिजनेस बंद हो रहा है, लोकल को प्रमोट नहीं कर रहे, ऐसी कोई बात तो नहीं है? ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। देखिए ये लोकल है ही नहीं हमारा, हम तो इनको लोकल मानते ही नहीं है। ये किस तरह, अगर हम तो लोकल है तो मान लें। नहीं, हम लोकल उसको मानेंगे जब ये गाड़ी देंगे मेड इन पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है, स्टैंप लग जाएगी मेड इन पाकिस्तान, उस दिन हमें लोकल मानेंगे। बिल्कुल ठीक। शहजादा सलीम खान साहब ने जो बात की वो बड़ी जबरदस्त बात की कि लोकल वाकई उस वक्त बनता है कि जब आप स्टैंप करते हैं मेड इन पाकिस्तान, ना कि किसी और मुल्क की जो है वो गाड़ी के ऊपर छाप लगी हो। और इम्पोर्ट के वाले से बात की कि अगर इम्पोर्ट खोल दी जाए तो गाड़ियों की कीमतें वापस आ सकती हैं। शहजादा सलीम खान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। नाज़रीन, क्या वक्त है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मजीद आपसे गुफ्तगू करते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन, खुशामदीद बात हो रही है आम आदमी की गाड़ी खरीदने की हैसियत कितनी को है, क्या उसके पास 5-7 लाख रुपया हो, क्या वो गाड़ी खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता। आपने आम आदमी की भी बात सुनी, कार डीलर्स वालों की भी बात सुनी, शोरूम वालों की भी बात सुनी। अब हम पहुंचे हैं पाक व्हील के दफ्तर, पाक व्हील के चेयरमैन सुनील मंच साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि इतने पैसों में कौन सी गाड़ी आ सकती है और वजह क्या है, आखिर गाड़ी की कीमतें ऊपर क्यों चली गई है। मन साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मन साहब, अचानक कीमतें आसमान को छूने लगी है गाड़ियों की। पहले ये जो 800 सीसी गाड़ी थी ये आ जाती थी 9 लाख में 0 मीटर, अब ये 13-14 में निकल गई है।
तो इसकी असल वजूहात क्या है जो कि अवाम को भी नहीं पता, ताकि अवाम जान सके कि इसकी वजूहात के पीछे किसका हाथ है? सर देखिए, सिंपल सी बात तो ये, अगर आप उसको डॉलर रेट से डिवाइड करें और आज का डॉलर रेट करें तो एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, मतलब 9 लाख की मेहरान होती थी उस जमाने में, तो उस टाइम पे डॉलर अगर 105 का था तो तकरीबन वो बनता है मेरा ख्याल है 9,000 समथिंग डॉलर। आज 9,000 डॉलर निकालेंगे वो 13-14 लाख बनेगा। करेंसी डी वैल्यू होगी तो फर्क, एक तो डी वैल्यू। लेकिन जहां तक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका मतलब ये है कि ये तमाम गाड़ियां 100% इंपोर्टेड है। अगर तो डॉलर टू डॉलर कन्वर्जन, रुपी टू रुपी, और इसका मतलब 100% इंपोर्टेड है। बिल्कुल ठीक है, ये गलती है। गवर्नमेंट को ये देखना है, मैं हमेशा ये बात करता हूं, मैं और आप कोई चिप्स लेने जाए, कुछ लेने जाए, उस पर इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं कि इसमें ये डला है, इसमें ये डला है, इसमें ये डला है। तो आप एक गाड़ी बुक कराने जा रहे हैं ना, तो आपको ये राइट होना चाहिए कि आपको पता हो कि इसका कितना पोर्शन पाकिस्तान में बना है, कितना बाहर, ताकि जब एक नौकरी पेशा गाड़ी बुक करा रहा है, अभी तो आप ये कह रहे हैं ना गाड़ी ऊपर चली, कई दफा ऐसे हुआ पिछले साल में, एटलीस्ट 5 दफा गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ी हैं। आप गाड़ी बुक किसी प्राइस पे कराते हैं, मिलती किसी और पे। अब एक नौकरी पेशा आदमी है, वो कहां से लेके आए पैसे? बिल्कुल ठीक है। तो जब आप गाड़ी बुक रहे हैं, आपको पता हो यार इसका 70% पाकिस्तानी है, 30% इंपोर्टेड है, तो आपको पता हो यार मैंने जो गाड़ी बुक कराई है उसकी अगर प्राइस डॉलर के साथ बढ़ भी सकती है तो कितनी? अभी कोई नहीं है। दूसरी चीज, प्राइस कंट्रोल नाम की चीज रेडी वाले के लिए है, करियाना स्टोर के लिए है, मोटरवे पे चाय बेचने वाले के लिए। ठीक है, आपके जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है वो रेडियो और डाल देंगे, और ये प्राइस कंट्रोल अपना काम, लोगों की जो जेबों पे हम डाका नहीं मार देंगे गाड़ी के ऊपर। लेकिन ऑटो मैन्युफैक्चरर के ऊपर कोई कैप नहीं है, वो जो प्राइस लेना चाहे, जितनी मर्जी चाहे बताना चाहे, आज रात बढ़ा दे, कल बढ़ा दे। अभी माजी में क्या हुआ है, अभी तो हम कहते हैं डॉलर ऊपर हुआ है, 168 से डॉलर 155 पे गया। ठीक है, ठीक है। सुजुकी की प्राइसेस उन 3 दफा बढ़ी है उस दौरान। किसी ने पूछा क्यों? कोई पूछने वाला नहीं, बिकॉज देयर इज नो प्राइस कंट्रोल। इसका मतलब है कि प्राइस कंट्रोलर है ही नहीं, गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है। नहीं। अच्छा, जो एक ये बड़ा ब्लेम सुनने को आता है कि जो इंपोर्ट बंद हुई है और लोकल गाड़ी जो बन रही है वो मेड इन पाकिस्तान नहीं है, सारा स्पेयर पार्ट बाहर से आ रहा है। यहाँ पे उनको एक अनलकीली फिटर का नाम दिया जाता है। इससे आप इत्तेफाक करते हैं? क्योंकि आपके अपने एक रिव्यूज है, आप अपनी एक एक्सपर्टी रखते हैं। नहीं, अगर मैं कहूं तो मैं इत्तेफाक नहीं करता। उसकी रीजन ये है, हमारे पे लोग ना पढ़ने पे बिलीव नहीं करते। अच्छा, पाकिस्तान की जो पहली कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी आई वो 2016 में आई थी। ठीक है, उसके तहत पाकिस्तान में 13 जो है ग्रीन फील्ड लाइसेंस मिले और 3 ब्राउन फील्ड मिले। बिल्कुल ठीक है। 16 कंपनी आई। बिल्कुल। उन कंपनियों को जो मुराद दी गई वो इस तरह दी गई है कि उनको जब वो मॉडल लॉन्च करेंगे 5 साल के अंदर एक डिलीशन प्रोग्राम, डिलीशन ये होती है कि आपने उसको लोकलाइज करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो उनकी गाड़ी फीजिबल ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो अगर अभी हमने देखें हमारे पास पाकिस्तान में होंडाई आया, किया आया, फिर DFSK आया, अब इसके बाद आपके पास और अदारे आ रहे हैं, MG आ रहा है। इन सब को जब जो भी ये मॉडल लॉन्च कर देंगे 2021 जून से पहले उस पर ये 5 साल वो मरात ले सकते हैं, बट विद इन 5 ईयर्स इनको उसका लोकलाइज पोर्शन जो है उसको ज्यादा करना है, वरना उनकी पार्ट्स की ड्यूटी इतनी ज्यादा बढ़ती जाएंगी कि उनकी गाड़ी फिजिबल नहीं है। सो अगर वो आज फिटर है भी ना, तो 5 साल के अंदर अंदर वो फिटर से असेंबलर बन जाएंगे। और ये दुनिया में होता है। हमारा हमसाया ममालिक इंडिया है। हम इंडिया में, मैं हमेशा बात करता हूं, हम देखते थे जी एक जमाने में उनकी सिर्फ एक इंडियन गाड़ी होती थी, अगर आप मूवीज भी देखें, कहीं भी देखें, और हमारी मूवीज में पिजारो और लैंड क्रूजर कल्चर। ठीक है। अब आप देखें दुनिया की हर बड़ी ऑटो मैन्युफैक्चर कंपनी वहां गाड़ियां बना रही है। उन्होंने अपने आप को क्लोज कर दिया, उन्होंने कहा जी जो बनेगा इंडिया में बनेगा, वरना आप यहाँ पे प्लांट नहीं लगा सकते। सो हमारा भी अभी वो पोर्शन टाइम है। कितना टाइम लगेगा? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में गाड़ी मुकम्मल जो है, स्पेयर पार्ट भी यहाँ पे बने, गाड़ी भी वहां पे बने और सस्ते दामों मिल जाए आम शहरी को? देखिए, सस्ते दामों वाला तो भूल जाए, मैं फिर हमेशा कहता हूँ भूल जाए, क्योंकि वो देखें जो कंपनी आ रही है वो NGOs नहीं है। ठीक है। वो एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है। सही है। तो उन्होंने वो चीज बेचनी है। भारत को बंदा पूछे आजकल SUV क्यों आ रही है? देखें, जिस सोसाइटी के लोगों के पास जितना पैसा है उसके लिए मार्केट लॉन्च करेंगे, बजाय इसके वो 1000 सीसी गाड़ी लॉन्च करें और 1000 सीसी वाला मेरा और आप जैसा तनख्वाहदार बंदा पहले ही मरा पड़ा है, वो ले ही नहीं सकता। वो एक सेठ के लिए गाड़ी लॉन्च करें जो ले रहा है 50 लाख। सरकार कहां इन्वॉल्व है इस सारे प्रोसेस में? देखिए, सरकार का एक तो हमने प्राइस कंट्रोल की बात की, दूसरी अगर वाकई असल में ये विल है कि एक गरीब आदमी को जो अपने बच्चों के साथ, तनख्वाहदार आदमी है, एक तनख्वाहदार आदमी जो है उसको फैसिलिटेट करना है, जो अपने बच्चों के साथ सर्दी में, गर्मी में। डिमांड ये भी नहीं है कि उसने कोई लग्जरी गाड़ी लेनी है, उसने मामूली 800 सीसी 1000 सीसी 800-1000 सीसी गाड़ी के ऊपर गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर दे। अभी भी जो गाड़ी की कीमत है उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 38 से 40% टैक्स है। ठीक है। सो जो 13 लाख की आप गाड़ी ले रहे हैं उसमें 4 लाख सरकार का है। सरकार चाहती है गरीब आदमी को 9 लाख की गाड़ी मिल जाए, वो 4 लाख छोड़ दे। तो सरकार को नुकसान तो होगा ना उसका। ये तो देखिए प्रायोरिटी है। आप ये भी बोलें कि जी मैं आप सुनील साहब आपका ख्याल करता हूं, आप भूखे फिर रहे हैं, आप मुझे रोटी भी ना दें, जबकि आप दे सकते हैं। आप कहने जी रोटी लेनी है तो पहले टैक्स जमा करो। फिर हम ये भी कहते हैं घबराना नहीं। तो देखिए, आपको प्रायोरिटाइज करना है कि भाई मैंने इतनी सीसी वाली गाड़ी जो है वो मेरे आम आवाम के लिए गाड़ी है, जो अपने बच्चों को धूप में, गर्मी में, फॉग में, बारिश में लेके फिर है। मसला ये है कि जो अरबाब इख्तियार है उनके बच्चे फिरते हैं लैंड क्रूजरों में। ठीक है। ठीक है। उन्होंने ना ये धूप देखी है ना ये ठंड देखी है,
उनको नहीं पता जब बच्चा सड़क पे मोटरसाइकिल से गिरता है तो चोट कैसे लगती है, वो सिर्फ दिल पे लगती है जाके। यानी आप और मैं जो आम आदमी है ना, जो सड़क पे फिरता है, जी वो फील कर सकता है। जिसने लैंड क्रूजर पे फिरना है, जिसके पीछे 4 गार्ड के डाले फिर रहे हैं, जिसका दरवाजा किसी ने खोलना है, उसको क्या फर्क पड़ता है? आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो 4 लाख ऊपर वाला टैक्स है वो उठा देगी तो पीछे 9 लाख की गाड़ी जो है 0 मीटर वो आम आदमी को मिल सकती है। फिर हुकूमत ये ब्लेम करेगी जी हम जो है पहले जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है हमारी मेट्रो बस सर्विस है, दीगर ट्रांसपोर्ट है, उस पर हम सब्सिडी दे रहे हैं। तो इस तरह हुकूमत कहेगी जी हम ऑटो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी सब्सिडी देनी शुरू कर दी है, कौमी खजाने में पहले पैसे नहीं है। तो आप आम आवाम को क्या मशवरा देते हैं कि भाई जिसके पास 5-7 लाख रुपए किसी ने इकट्ठा कर लिया है, यार नहीं खरीद सकता, कोई बात नहीं, कुछ सेकंड हैंड मिल जाए। कौन कौन सी गाड़ी इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है जो इतने कम पैसों में मिल सकती है, और क्या एक्सपर्टीज लोगों को देखनी चाहिए? क्योंकि हर बंदा मैकेनिक नहीं है, ना कोई हर बंदा ये हैसियत रखता है कि किसी मैकेनिक को लेकर जाए कमीशन दे। आम बंदे के लिए आम जुबान में समझा दें कि भाई ये चीजें गाड़ी की देखें, अगर आपने सेकंड हैंड लेनी है तो 5-7-8 लाख में आपको गाड़ी मिल सकती है। हमें टिप्स बता दें थोड़े से। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि जो आपने पहली बात की थी कि गवर्नमेंट ये कहेगी वो कहेगी, वो तो मैं बता रहा हूँ, फिर वो ये बात हम मान लेते हैं कि ये एक हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली गाड़ी को एक अच्छी समझा जाता है। ठीक है, बेशक वो 1000 सीसी 800 सीसी है, और वो आपकी पहली बात वो कहते हैं हम अपना टैक्स क्यों छोड़ें। ठीक है, आप टैक्स ना छोड़ें, वो प्रॉफिट नहीं छोड़ेगा, गरीब आदमी को सस्ती गाड़ी नहीं मिलेगी। नहीं। फिर आ जाते हैं यूज पे। यूज में सबसे पहली चीज हमें, मेरे ख्याल से मैं हमेशा कहता हूं, ये देखना चाहिए कि गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट हैं और उसका जो टाइटल है वो क्लियर है। ठीक है, उसमें कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हुई, उसके ऊपर कोई FIR तो नहीं है, वो किस्तों की तो नहीं है, वो किसी से छीन के तो नहीं आई भी। सो ताकि कल को अगर आप एक गाड़ी लेके अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो रास्ते में आपने पुलिस ने आपको रोका ना और आप सड़क के ऊपर शर्मिंदा ना हो। यानी एक्साइज क्लियर होना चाहिए, एक्साइज प्लस पुलिस रिकॉर्ड दोनों। और ये बात याद रखेंगे, पाकिस्तान में एक बड़ी मजे की टर्म है जो हमेशा सरकार से आप बात करेंगे जी, मुश्तरी होशियारबाज। अच्छा तो आपने गाड़ी ली है, सरकार आपको ट्रांसफर करके देगी, उस पर स्टैंप लगी होगी आरजी तौर पर ट्रांसफर की गई। बिल्कुल ठीक, प्रोविजनली ट्रांसफर्ड, ये दुनिया में कहीं नहीं होगा। ठीक है, तो आपकी सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं लेती, जिम्मेदारी आपकी है। गाड़ी ली, अगर उसके ऊपर कोई लीगल केस निकल आया पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में तो परेशानी आपको है। अगर उसका एक्साइज का कोई इशू निकल आया परेशानी आपको है। 3 साल बाद एक्साइज वालों को याद आया कि जी FBR का जो टैक्स है हमने गलत लिया था, तो गाड़ी किसकी ब्लॉक होगी? आपकी। बिल्कुल ठीक। 2 साल बाद सेफ सिटी को याद आएगा कि इसके ऊपर 50 चलाना है, तो गाड़ी किसकी रुकेगी? आपकी। सो नोबडी टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपने एक्ट के खुद जिम्मेदार हैं। तो जब भी आप यूज गाड़ी खरीद रहे हैं, सबसे पहले आप ये देखेंगे उसके पेपर क्लियर है एक्साइज से, उसका कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, उसके ऊपर अगर कराची से ले रहे हैं CPLC, लाहौर में CIA, सारे चेक मौजूद हैं, वो तमाम चेक करा लें ताकि जब आप एक चीज ले रहे हैं तो उसका टाइटल क्लियर है। बिल्कुल ठीक। मान साहब मेरा लास्ट पे एक सवाल है बुनियादी, कि आम आदमी 5-7 लाख की हम बात कर रहे हैं, मुझे कोई बता दें कितनी किस्म की गाड़ियां हैं, कितने सीसी गाड़ियां हैं जो 5-7-8 लाख में सेकंड हैंड शहरियों को मिल जाएं और लोग उससे मुस्तफीद हो सके। शायद ये बात सुन के उनके लिए फायदा हो जाए, उन्हें पता, एक तसल्ली मिल जाएगा यार नहीं गाड़ी अभी इस वक्त मिल सकती है। देखिए 5 से 7 लाख रुपए में जो आपको गाड़ी मिलेगी यूज, वो पुरानी होगी। उसमें मैंने आपको पहले बताया सुजुकी कल्टस मिल जाएगी आपको 2007-8 मॉडल की, आपको 96-97 की सिविक मिल जाएगी, करोला मिल जाएगी, इसी तरह सेंट्रो गाड़ी आती थी 2005-6 की, वो मिल जाएगी, कोरे आती थी 2003, 4, 5, 6, 7, 8 तक की भी मिल जाएगी, और सुजुकी की ऑल्टो आती थी 1000 सीसी, वो मिल जाएगी, मेहरान यूज मिल जाएगी। तो काफी गाड़ी है, मतलब मैं अभी अगर पार्कविल भी देख रहा था तकरीबन 19,000 के करीब यूज गाड़ी है जो कि 10 लाख के बजट के नीचे है। बिल्कुल ठीक। मसला सिर्फ यही आता है कि यूज गाड़ी में लोगों को सिर्फ परेशानी ये होती है कि एक एसिमेट्री ऑफ इन्फो जिसको आप कहते हैं ना, कि आपकी गाड़ी आपको ज्यादा खबर है मुझे नहीं है, एक ओला होता है बीच में, जिसकी वजह से लोग कहते हैं नई पे जाएं। बट मेरे ख्याल से अब नई गाड़ी इतनी महंगी हो गई है कि लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि अब हमें यूज गाड़ी ही लेनी है, और उसी वजह से यूज गाड़ी की जो प्राइस है उस पर भी प्रेशर है और वो भी महंगे दामों मिलती है। बिल्कुल ठीक है। होता क्या है कि एक इकोनॉमिक्स की टर्म है कि प्राइस को लोग समझते हैं सिग्नल है क्वालिटी का। ठीक है। तो मैं एक घटिया गाड़ी आपको बेच रहा हूँ 9 लाख रुपए की, आप कहेंगे यार 9 लाख दी है चंगी होगी, वो आप वहां पे धोखा खा जाएंगे। सो प्राइस इज नॉट अ सिग्नल, जो है ना वैल्यू, आप उसमें प्राइस को नहीं देखें, आप ये देखें जो आप गाड़ी ले रहे हैं वो टेक्निकली कैसी है। हो सकता है 5 लाख वाली गाड़ी 7 वाली से बेहतर हो, या वाइस वर्सा 9 वाली जो है वो 10 वाली से बेहतर हो। वो डिपेंड करता है कि गाड़ी आप जब ले रहे हैं, जो हमने चेक बताए हैं आपको कि जी आप उसकी एक तो टाइटल देख लें, फिर उसकी फिजिकल हेल्थ देख लें, फिर उसके टायर देख लें। हमारे यहाँ पे टायरों पे लोग जोर नहीं देते, हालांकि सबसे ज्यादा हादसे जो है टायरों की वजह से होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ टायर गाड़ी में वो हैसियत रखते हैं जो आपकी जिंदगी में जूते रखते हैं। बिल्कुल। अगर आपके जूते खराब है तो आप वॉक नहीं कर सकते, आपको तंग करेंगे। सिमिलरली आप गाड़ी ले रहे हैं तो उसके टायर अच्छे होने चाहिए। ब्रांड मैंने आपको बता दिया, मल्टीपल ब्रांड अवेलेबल है, सुजुकी के भी है, सेंट्रो भी है, कोरे भी है, टोयोटा भी है, होंडा भी है। बट ये आप समझ लें कि वो इस दिहाई की नहीं, पिछली दिहाई की नहीं, उससे भी पिछली दिहाई की गाड़ी। आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में, नियर फ्यूचर में, जैसे अचानक रेट ऊपर गए हैं, कुछ चांस है कि रेट नीचे भी आ जाए गाड़ियों के?
कोई बंदा नई गाड़ी भी खरीद सके। मैं तो अपनी 41 साल जिंदगी दी कदी रेट थले नहीं आंदी बिके। अच्छा, इसका मतलब ऊपर ही जाने, ना रोटी दा ना गड्डी दा। आम आदमी नई गाड़ी आप नहीं ले सकता। लास्ट पे कोई मैसेज दे सकते हैं लोगों को, भाई गाड़ी लेनी है, आम तनख्वाहदार आदमी है जो गाड़ी लेना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? नई गाड़ी तो डेफिनेटली नहीं ले सकता। आम गाड़ी लेने के लिए वो जेब में कितने पैसे रख के मार्केट में एंटर हो और वो इजीली खरीद सकता है? एक तो मेरा जो गाड़ी सड़क पे रुके ना, ये मशवरा देना। मशवरा सर सबसे पहला तो ये कि जिस दिन गाड़ी लेने का सोच रहे हैं लोग कहते हैं जी कल ले लांगे, सस्ती हो जाएगी। एवरी अदर डे, हर पासिंग डे पे गाड़ी महंगी होगी, सस्ती नहीं होगी। ये एक रियलिटी है। बिल्कुल। तो अगर कोई आपको कहता नहीं जी रुक जाओ, जून में ये हो जाएगा, अगले जून में ये हो जाएगा, मैं आपको बताया मैं अपनी जिंदगी के 41 साल में आज तक कभी गाड़ी की प्राइस नीचे जाती नहीं देखी। बिल्कुल ठीक। देयर इज नॉट अ सिंगल इवेंट जब प्राइस नीचे गई हो, ना यूज्ड की ना नई की। ठीक है, तो वेट ना करें कि जी कल महंगी, आज लेंगे सस्ती है, कल रहेंगे महंगी है, परसों लेंगे उससे महंगी है। बिल्कुल ठीक। तो आज ले लें, पहली बात। दूसरी बात, जब यूज गाड़ी ले रहे हैं तो अगेन ये चीज ज़हन में रख लें कि जो वो आपको कह रहा है सेलर, बेशक मैं भी क्यों ना हूं, वो 100% पहली बात तो सच नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात, सच भी हो जाए तो एक मशीन है वो खराब हो सकती है। बिल्कुल। तो आप उसको लेके अपने मुताबिक, जिसको एक रिकंडीशन का वर्ड यूज करते हैं ना, उसको खुद एक दफा बनवाएं अपनी मर्जी की। ऐसी चीजें जो कि रोड वर्दीनेस जिस पे डिपेंड करती है, जिसपे आपकी लाइफ रिस्क पे है। लेट से गाड़ी का इंजन है वो फिट होना चाहिए, आपकी गाड़ी का जो टायर है वो फिट होने चाहिए, ब्रेकें फिट होनी चाहिए। यानी लेने के बाद लाख रुपया जेब में होना चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए। अगर गाड़ी का शीशा नहीं भी नीचे हो रहा तो वो फैटल एरर नहीं है। ठीक है, ठीक है। गाड़ी का डेक का एक स्पीकर नहीं भी चल रहा तो वो फैटल एरर नहीं है। बिल्कुल सही है। शशकों पे या उस पे जोर ना दें, जो गाड़ी की बेसिक्स है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी गाड़ी के टायर, आपकी गाड़ी का इंजन, आपकी ये चीजें स्ट्रांग होंगी। बाकी चीजें टाइम के साथ साथ वही बात है, अगर तनख्वाहदार आदमी आज अगर शीशे हाथ से नीचे कर रहा है, कल को उसको पावर विंडो भी करा ही लेगा। वो चीजें हो सकती हैं। व्हील का पाई नहीं लगे हुए, कल को रिम लगा लेगा, ये सारी चीजें वो है। बट मेरा मेन पॉइंट होता है कि आप गाड़ी वो लें जो रोड वर्दी हो, और आपकी फैमिली जब उसमें ट्रैवल कर रही है तो एक वही बात है, मैं हमेशा बात ये करता हूँ कि जो गाड़ी है वो आपको धूप से बचाती है, वो आपको बारिश से बचाती है, वो आपको ठंड से बचाती है। तो उस लिहाज से वो एक अयाशी नहीं है। एक आम आदमी जिसके पास एक फैमिली है उसके लिए जरूरत है। देखें, कोई भी इंसान जब अपने कैरियर में शुरू में आता है ना, उसके बाद टू व्हीलर होता है। हम भी थे, आप भी थे, कॉलेज लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ है, ठीक है। फिर आप जॉब शुरू करते हैं, फिर आपकी फैमिली आती है, फिर आपके पास बच्चे आते हैं, तो उनके साथ फिर आपकी जो लग्जरी नहीं है, ये आपकी जरूरत बन गई है। तो उस लिहाज से आपको समझने की जरूरत है समर को, के बजाय आप 5 लाख रुपए का 0 मीटर बाइक लें, आप पुरानी गाड़ी ले लें जिसके साथ आप अपनी फैमिली के साथ सेफली कम्यूट कर सकें। चले, बहुत शुक्रिया सुनील सरफराज मान साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये टिप्स बता रहे थे कि 5, 7, 8 लाख में गाड़ी, जो प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको बताया गया कि नहीं मुमकिन, ये कह रहे हैं मुमकिन है, लेकिन उसके लिए थोड़े से आपको गट्स चाहिए। आप जब मार्केट में जाते हैं, गाड़ी की कंडीशन देखें, सूरत हाल देख के कम से कम लाख रुपया जेब में रखें, ताकि बाद में आपको मजीद उसके ऊपर जो है पैसा लगाकर उसको बेहतर किया जा सकता है। और सिंपल ये देखना पड़ेगा आपको कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट। और दूसरा जो है, ये अगर सड़क पे चल रही है तो उसे रुकना नहीं चाहिए। अपने मेजबान जुबैर साजिद ढिल्लों को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।